जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6 के अलग अलग दो वीडियो लाए थे। आज हमारा जो टारगेट है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसको सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप या प्रीवियस क्वेश्चन को समझ लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन फर्दर आगे समझ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, sin स्क्वायर y प्लस cos x y इज इक्वल टू पाई। हमें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, यही टारगेट है हमारी इस पूरी एक्सरसाइज का। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, इस वजह से इस फॉर्म में बना लीजिए। प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। x की पावर n, ये पूरा x मान लीजिए, इस पूरे टर्म को x मान लीजिए। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, और x यहाँ पे जो भी पावर होती है इससे एक कम, तो 2 से 1 कम यानी कि 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर फर्दर अभी साइन y का भी होगा, ठीक है, तो d बाई डी एक्स साइन y, ठीक है, क्योंकि ये x माना था लेकिन ये है क्या, पूरा का पूरा साइन y है, तो अभी और डिफरेंशिएट हो सकता है, तो और डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा यानी कि साइन एक्स वाई। फर्दर हमारे पास अभी भी क्या बचा हुआ है, थीटा बचा हुआ है, और थीटा क्या है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 साइन वाई, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos y। फर्दर थीटा का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx माइनस साइन एक्स वाई। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने देखा है कि जब प्रोडक्ट फॉर्म में यानी दो जो है फंक्शंस होते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि y प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये dx से dx कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा। 2 sin y cos y को हम लोग लिख सकते हैं sin 2y dy ओवर dx। देखिए एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा। फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, तो 2 sin y cos y लिखा था, इसको हम sin 2y लिख सकते हैं। चलिए फर्दर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस साइन एक्स वाई वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसके टर्म्स को एक साथ रखिए, तो यहां से dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा, बचेगा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, और इसको उधर भेज दीजिए तो y साइन एक्स वाई, ठीक है, माइनस में उधर जाएगा प्लस में। अब जो कुछ भी है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस x
साइन एक्स वाई। तो क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया। चले क्वेश्चन 8 की तरफ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही लॉजिक लगाएंगे। तो हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स। फर्दर हमारे पास क्या बचा हुआ है, साइन एक्स अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो इसका है कॉस का, चलिए रहने दीजिए, अगले स्टेप में कर लेंगे। प्लस 2 को आगे ले आइए, 2 कॉस वाई, फर्दर डी वाई डी एक्स कॉस वाई इज टू कॉन्स्टेंट का 0। साइन एक्स का हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए कॉस यहाँ पे ना कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो -2 कॉस वाई पहले से था और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन वाई। अभी यहाँ पे तो हमने नहीं किया था, लेकिन यहाँ y बचा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ x था। अगर हम करते भाई हमने साइन थीटा का किया तो कॉस थीटा बचा, क्या हमारे पास थीटा, तो थीटा क्या है dx बाई dx, थीटा कितना है x है, तो dx बाई dx यानी कि 1, इसलिए हमने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ थीटा क्या है y है, तो हम लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको लिख सकते हैं साइन 2x माइनस, इसी तरीके इसको लिख सकते हैं साइन 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म को उधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y dy ओवर dx। आपको सिर्फ dy ओवर dx पता करना है, साइन y को इधर भेज दीजिए, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y। तो ये है क्वेश्चन 8, ठीक है, इसका आंसर है, समझ आ गया, ठीक है। कंटिन्यू बने रहेंगे तो क्वेश्चन इजी लगेंगे, आसान लगेंगे और एग्जाम में भी आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी आपको dy ओवर dx निकालना है, ऑलरेडी फंक्शन y दे रखा है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे साइन इनवर्स थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा का अगर आप करने जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं और करते करते आपको भी समझ में आएगा कि ये क्यों किया गया। अगर हम x बराबर tan थीटा ले लें, ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो x आपने सपोज किया वो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये पूरी जो वैल्यू है वो साइन थीटा के बराबर है, ये जो पूरी वैल्यू है ये साइन थीटा के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 2 थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं, यहां पे देखिएगा अगर x इतना है तो थीटा कितना हो जाएगा, tan को इधर भेज दीजिए यानी कि tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू तो कांस्टेंट है इनटू tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो dy ओवर dx, बेटा जो फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पे लिख लेते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो जिस फॉर्मूले का यूज होता है वो लिख लिया जाता है, हो जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर। यही था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो होप्सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आगे आपके वीडियो आएगा। तो 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और अपनी मैथ्स को ऐसे ही इजी बनाते रहिए। जय सिया राम बच्चों।